भगवद गीता का विस्तृत सार। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के गहन रहस्यों को उजागर किया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म और जीवन की गहराइयों से अवगत कराया। गीता के 18 अध्यायों में अनेक जीवनोपयोगी संदेश समाहित हैं। आइए इसका विस्तृत सार समझते हैं। 1. कर्म का सिद्धांत, कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति का केवल कर्म करने का अधिकार है, न कि उसके फल पर। कर्म को बिना किसी फल की अपेक्षा किए करना ही सही जीवन का मार्ग है। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें कर्म को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर करना चाहिए और फल की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यह सिद्धांत व्यक्ति को निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। 2. स्वधर्म और परधर्म। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने धर्म और कर्तव्यों के पालन की महत्ता बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। अपने धर्म का त्याग करके दूसरों के धर्म का अनुसरण करना व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। यह जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने का संदेश देता है। श्लोक, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, परधर्म भयकारी है। 3. आत्मा की अमरता, ज्ञान योग। अर्जुन जब युद्ध के परिणामों को लेकर संदेह में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा अजरमर और शाश्वत है, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। इस शिक्षा के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के भय से मुक्त करने की कोशिश की। श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु। 4. योग और ध्यान का महत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रमुख योगों का उल्लेख किया है। कर्मयोग, कर्म करना और उसके फल की चिंता न करना। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्मा के ज्ञान की प्राप्ति। भक्ति योग, भगवान की निरंतर भक्ति और समर्पण। ध्यान योग, ध्यान के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। इन योगों का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और परमात्मा से जोड़ना है। यह जीवन को संतुलित रखने का मार्ग है और इससे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। 5. माया और आत्मज्ञान। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार की हर भौतिक वस्तु माया है। यह संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है। व्यक्ति जिस माया के पीछे भागता है, वह केवल भ्रम है। आत्मज्ञान से ही व्यक्ति माया के जाल से मुक्त हो सकता है और वास्तविक शांति की प्राप्ति कर सकता है। श्लोक, मायाध्याक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। प्रकृति मेरी माया के अधीन है, इसी से यह चराचर जगत उत्पन्न होता है। 6. संभाव और संतुलन, समान दृष्टि। गीता सिखाती है कि हमें जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, मान अपमान जैसी स्थितियों में संतुलित और संभाव रहना चाहिए। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सच्चा योगी वही है जो इन सब में स्थिर रहता है। यही जीवन की स्थिरता और शांति का आधार है। श्लोक, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्योः। जो शत्रु और मित्र में संभाव रखता है, वही सच्चा योगी है। 7. भक्ति और समर्पण, भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति और समर्पण ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है।
जो व्यक्ति अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित करता है और सच्चे भाव से उनकी भक्ति करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान ने यह भी कहा कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सीधा है, क्योंकि इसमें केवल श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। 8 अंतिम संदेश मोक्ष की प्राप्ति। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया, मोक्ष अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अहंकार और माया के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है। निष्काम कर्म, सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। निष्कर्ष, भगवद गीता का सार यह है कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसके फल की चिंता न करते हुए, आत्मा की अमरता को समझते हुए भगवान की भक्ति और समर्पण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। यह जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन, समभाव और शांति स्थापित करने का मार्ग दिखाती है।